हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती खुशियों से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा नाम है ज़ैउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मिडल ईस्ट के क्राइसिस के बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म लेने जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एस्केलेशन बढ़ती ही जा रही है और पाकिस्तान ने कल रात रिटेलिएट कर दिया, जिसके अंदर पाकिस्तान का बयानिया यह है कि पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान में मौजूद टेररिस्ट ग्रुप्स को टारगेट किया है। कल भी हमने इस मसले को समझने की कोशिश की थी प्रशांत सर के एंगल से। आज फिर मेरे सामने प्रशांत सर की एक वीडियो खुली पड़ी है। प्रशांत सर का चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इस वीडियो का टाइटल है वीडियो ऑफ पाकिस्तान अटैक ऑन ईरान गोज वायरल, इस्लामिक रिपब्लिक अटैक्स इस्लामिक रिपब्लिक। तो बगैर किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ एक वीडियो आज के समय सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस टाइम की है जब पाकिस्तान ने मिसाइल लॉन्च किए थे टुवर्ड्स ईरान। जी हां, आप यहां पे बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर। इनकी धरती पर मिसाइल गिराए हैं। यहाँ पे जो हेडलाइन है देखो, ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचार के अंडर। अजीब सा नाम है आई नो, मगर इस ऑपरेशन के अंदर मर्ग पाकिस्तान बर का मतलब होता है उनके लिए मौत, ईरान समाचार और ईरान का फाइटर्स मीडिया ये कह रहा है कि ईरान की धरती पर मतलब 9 लोगों डेथ की फॉर द मौत हुई है। फाइटर्स। 9 से 11 लोग कई जगह पर लिखा जा रहा है, मगर एटलीस्ट 9 लोगों की मौत हुई है ईरान की धरती पर पाकिस्तान मिसाइल स्ट्राइक की वजह से। और पर्सनली आप मुझसे पूछे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है यूएसए के कहने पर। नहीं तो इनिशियली जो ईरान के अटैक्स थे वो जेन्युइनली पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन के कैंप्स हैं उनको टारगेट करने के लिए ईरान ने अटैक किया था। अब पाकिस्तान जिस तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की, साफ साफ लग रहा है कि जनरल आसिम मुनीर, जिनको कंप्लीट 100% बैकिंग है यूएसए की, इनके जो आलोचक है वो कहते हैं कि यूएसए के इंस्ट्रक्शंस पर ही इन्होंने इमरान खान की पार्टी को डिसमेंटल कर दिया है। 2024 का इलेक्शन ऐसे सेटअप कर दिया है कि इमरान खान जीत ना सके। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएसए के कहने पर ना ये ईरान को बिजी कर रहे हो, क्योंकि ईरान आज के समय सीरिया पे अटैक कर रहा है, उसके अलावा इराक पे बॉम्बिंग कर रहा है, हूती रिबेल्स को मिसाइल सप्लाई कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान अपना जो फ्रंट है ये ईरान के साथ ओपन कर देता है और ईरान को उलझा देता है, डेफिनेटली इससे यूएसए और इजराइल को एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेन मिलेगा। नाउ सबसे पहले तो ना मैं आपको सोशल मीडिया पे जो आज के समय वीडियो काफी वायरल हो रही है वो दिखाता हूँ। ये वीडियो बताई जा रही है तब की है जब पाकिस्तान ने मिसाइल्स लॉन्च किए थे टुवर्ड्स ईरान। नाउ ये जो वीडियो आज के समय बहुत सारे वरिष्ठ इंडियन जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये वीडियो क्यों रिलीज करी, इससे तो ईरान के लोग और ज्यादा गुस्सा महसूस करेंगे। ईरान में एक बार को पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंटिमेंट खड़ा हो जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान यही चाहता है और एक्चुअली पाकिस्तान की मिलिट्री मजबूर है। ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले बता दिया था। पाकिस्तान की मिलिट्री पे जो इनका लोगों का ट्रस्ट है ना, ये ऑल टाइम लो पे जा चुका है। ये बात ऑलमोस्ट आप कह लीजिए हर पाकिस्तानी मानता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री करप्ट है। इन लोगों ने इंटेंशनली इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान में जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया। इमरान खान के साथ काफी आप कह लीजिए मतभेद थे बाजवा के, उसकी वजह से ही इवेंचुअली इमरान खान को जेल में भेज दिया गया। ये बात काफी हद तक लोग एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि मजबूरी भी है कि आर्मी के अगेंस्ट अगर ओपनली बोल दिया या फिर आर्मी के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो देश का क्या होगा। तो इसलिए बहुत से लोग चुप है। बट ओवरऑल पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अपने लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी है। तो अब आप इमेजिन करिए कि एक ऐसी मिलिट्री जो अपने देश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बिल्कुल उनकी आवाज दबा रही है, एंश्योर कर रही है कि पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए जब इमरान खान की पार्टी कोई वर्चुअल जलसा करती है या फिर कुछ गैदरिंग करती है। उन पे कितना प्रेशर आया होगा जब ईरान ने पहले अटैक किया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को। और मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि ये लोग प्रेशर में आकर ना कुछ बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये अगर मान लो पाकिस्तान की मिलिट्री बैठी रहती तो पाकिस्तान के लोग ही कहते कि तुम्हारा काम क्या है, मतलब ना तुम हमको डिफेंड कर सकते हो ना यहाँ पे तुम डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखते हो, व्हाट इज योर रोल। तो जो ये वीडियोस रिलीज करी गई है ना, ये स्ट्रैटेजिक तरीके से रिलीज करी गई है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लोगों को आश्वासन दे रही है कि हम लोग रिटेलिएशन करने को तैयार हैं। ना अब हम बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शन की कि यूएस, इंडिया, चाइना ने क्या रिएक्शन दिया जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है ईरान को। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं
कि इंडिया ने बिल्कुल ईरान को ओपनली सपोर्ट किया था जब ईरान ने सबसे पहले बॉम्ब किया था पाकिस्तान की धरती को। चाइना ऑब्वियसली जो भी हो रहा है आज के समय देखकर बहुत चिंतित है। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स है ईरान में, उसके अलावा चाइना बहुत ज्यादा हैविली इन्वेस्ट करके बैठ चुका है पाकिस्तान में और इनको रिटर्न वापस मिल नहीं रहे। तो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो चाइना ने अपनी तरफ से दोनों कंट्रीज को ये ऑफर दिया है कि हम आपकी बातचीत करवा सकते हैं, जो भी आपके मसले हैं। कि जी पाकिस्तान का मानना है कि ईरान ने गलत किया अटैक करके, ईरान का मानना यह है कि पाकिस्तान में ऐसे आतंकवादी संगठन है जो ईरान का बलूचिस्तान प्रोविंस, जी हाँ ईरान की भी एक स्टेट है, इसका नाम है बलूचिस्तान, उसको तोड़ना चाहते हैं ईरान से। तो दोनों कंट्रीज के जो भी मसले हैं आप बीजिंग में आइए, मीटिंग हम आपकी करवाएंगे और इसको हम रिजॉल्व करा सकते हैं। नाउ चाइना पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहा है कि इसकी एक इमेज बने एज ए ग्लोबल मीडिएटर। आपको पता होगा इससे पहले चाइना की एक बहुत ही बड़ी सफलता ये थी कि इन्होंने ईरान और सऊदी अरब को रिलेशन से काफी हद तक नॉर्मलाइज करवा दिए थे। तो चाइना ने अपनी तरफ से बस एक मीडिएशन की ऑफर दी है। बाकी चाइना ऑब्वियसली किसी की साइड ले नहीं सकता, दोनों कंट्रीज ही चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएस गवर्नमेंट कंप्लीटली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया थोड़ा सा टिल्टेड है ईरान की तरफ, चाइना न्यूट्रल है और यूएस कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। यूएसए ने कहा है कि ईरान ने सबसे पहले जो बॉम्बिंग करी है, जो सॉवरेनिटी वायलेट करी है पाकिस्तान की, ये बहुत ज्यादा गलत है। और मैं अगेन देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो इशू है ये ईरान पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हुआ, मगर यूएस इस इशू को एक बड़ी वॉर में कन्वर्ट कर सकता है। यूएसए के पास वो पावर है, यूएसए के पास वो इन्फ्लुएंस है कि पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं जो वैसे ही करप्ट है, उनको कहे कि यूएस में आपके जो बैंक अकाउंट है वहां पे इतने बिलियंस अब डाल देंगे, आप थोड़ा सा और ईरान को बिजी रखो, ये जो बॉर्डर है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कोई मेजर वॉर हो जाएगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएंगे, उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि यूएस पाकिस्तान को कहे कि आपको अगर कल को एडिशनल मिलिट्री एड चाहिए तो हमारे लिए ये काम कर दो, हम बहुत ज्यादा उलझ चुके हैं आज के समय इजराइल हमास वॉर के बीच में। तो इस बीच आप अगर ईरान को बिजी कर देते हैं तो ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ी मदद होगी। तो देखना होगा आने वाले 2-3 दिन में क्या होता है। पर्सनली मेरा मानना यह है, क्या ये दोनों देश मिलकर अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर लेंगे या फिर एक स्मॉल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। कि अभी अकेडमी की 50% जो सेल है ये एक्टिवेट हो चुकी है। यस, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय प्रशांत सर वंस अगेन। जो मामलात हैं कि जो उन्होंने 3 कंट्रीज का जिक्र किया जो कि इकोनॉमिकली दुनिया के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लीडिंग फ्रंट पे हैं। यूएस, एवरीवन नोज कि यूएस कंट्रोल्स द वर्ल्ड, यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में भी। दूसरा चाइना जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बड़ा है दुनिया पे और वो एक सुपर पावर के तौर पे बहुत जल्दी ऊपर है। और तीसरा इंडिया जो कि इकोनॉमिक पावर के तौर पे इस टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कमाल की इकोनॉमी। इंडिया, यूएस और चाइना का इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छा बिहेवियर जो अच्छा नजर आया है वो चाइना का ही है। खा वो अपने मफाद की वजह से कर रहे हो, खा वो किसी भी वजह से कर रहे हो। जब मीडिएशन की बात होती है तो उससे वॉर प्रिवेंट हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट होता है और हमेशा दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन की तरफ ही जाना चाहिए बजाय इस तरफ के कि किसी एक चीज को सपोर्ट किया जाए। यूएस का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस मामले में भी गलत है। यूएस शुड हैव प्लेड अ रोल ऑफ अ वर्ल्ड लीडर और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यूएस से इस तरह की कोई उम्मीद रखना दुनिया की सबसे बड़ी अहमकाना बात है। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा के, ये ऐसे बेगैरत हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा के अवाम का नुकसान करवाते हैं। सॉरी टू यूज हार्श वर्ड्स, लेकिन इनकी वजह से दुनिया के अंदर आधी किलिंग है क्योंकि इनका लोहा बिकता है। सबसे ज्यादा लोहा बेचने वाली, सबसे ज्यादा वेपन बेचने वाली इंडस्ट्री यूएस बेस है। इनका सबसे बड़ा मॉनिटरीली फायदा इस बात में है कि दुनिया कॉन्फ्लिक्ट में उलझी रहे, ये किसी के नहीं है। और दूसरी बात ये कि इंडिया एज अ लीडिंग इकोनॉमी, एज अ लीडिंग पावर इन द रीजन, इंडिया को इस टाइम पे एक न्यूट्रल रोल रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वजह से शायद कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ रंजिशें ऐसी हैं जो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होंगी, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ ये रंजिशें भी रिजॉल्व हो जाएंगी। इंडिया को जो पाकिस्तान से गिले हैं, पाकिस्तान को उनका हल निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए। और पाकिस्तान को इंडिया के साथ जो मामलात हैं मिल बैठ के इस बात को टेबल टॉक के जरिए खत्म करना होगा, हमारे मसाइल को खत्म करना होगा। लेकिन इस सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए,
पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ कोई भी कंट्री बात करना चाहती है, मिलिट्री लीडरशिप के साथ लोग बात नहीं करते। मिलिट्री लीडरशिप को लोग हायर्ड गन की तरह यूज करते हैं, जो कि यूएस चाहता है। और इस बात में कुछ बेईद नहीं है कि इस टाइम पे यूएस जो है वो ईरान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन डिक्लेयर करता है अपने आप को। और इसराइल के मामले के बाद खास तौर पे ईरान को वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट स्टेट और इस तरह के अलकाबात से नवाजता आया है हमेशा से, और ये रोनाल्ड रीगन के जमाने से इसी तरह कर रहा है। और ये एंटी ईरान नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश जो पाकिस्तान में की जा रही है, पाकिस्तानी पब्लिक को इस प्रोपेगेंडा को समझना चाहिए, इस प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए। लेकिन दुनिया का हल इसी बात में है कि वर्ल्ड पीस की तरफ जाया जाए। हाँ, एक बात मैं हमेशा रिपीट करता रहूंगा, प्रशांत सर मेरे फेवरेट टीचर हैं, प्रशांत सर बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ इजराइल हमास वॉर एनीमोर, इट्स इजराइल्स वॉर क्राइम अगेंस्ट इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। इजराइल इस टाइम पे इनोसेंट पैलेस्टीनियंस पे हमला कर रहा है। इजराइल का मसला और हो चुका हुआ है। इजराइल एपार्थाइड कर रहा है पैलेस्टाइन के अंदर। इस्लामाबाद के रीजन से भी छोटे से एरिया के अंदर लाखों की तादाद में लोग कैद खाने के तौर पे रख देना क्राइम है, वॉर क्राइम है। और यहाँ पे एक बात जो मैं हमेशा ही करता आता हूँ कि हमास अगर इजराइलियों को मार रही है, सिविलियन इजराइलियों को, तो हमास भी कंडेमेबल है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस बात का भी, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का भी पीसफुल सोल्यूशन निकलना चाहिए। और इस बात का हल यही है कि टेबल टॉक की तरफ आया जाए, वो बात की जाए जो इस टाइम पे चाइना कर रहा है, चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए ही कर रहा है, लेकिन इससे सबका फायदा है। क्योंकि वॉर या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिडल ईस्ट क्राइसिस का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है। जो यमन हुथीज ने किया उसके बाद इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आया। ट्रेड रूट लोगों के लिए तंग होना शुरू हो गए। इस कॉन्फ्लिक्ट के जो इंपैक्ट्स होंगे वो ग्लोबल होंगे और उसके लपेट में हर मुल्क आएगा। इस दुआ के साथ कि पूरी दुनिया के मसाइल टेबल टॉक और पीसफुल उनका सोल्यूशन निकले, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।